अब मैं इस कुर्सी पे ढोक भी नहीं लगा सकता पीछे, मतलब मैं तुम अपनी ज़िंदगी को समझ नहीं पाओगे इसमें। ये कुर्सी मुझे मिला है बैठने के लिए। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत दिनों के बाद मैं बना रहा हूँ, मतलब और इसके पीछे का रीज़न जो है कि मैं थोड़ा बस बिजी था, दैट्स वाई आई कुड नॉट शूट द वीडियो एंड राइट नाउ आई एम ऑन ड्यूटी। लुक एट दिस। आप लोग सोच रहे होंगे मैं सिविल में क्यों हूँ। कभी कभी होता है जब मुझे सिविल ड्रेस कोड दिया जाता है ताकि मैं ड्यूटी को कुछ और तरीके में और पे के साथ कर सकूं, ठीक है। तो कुछ आपको बताना था थोड़ा मोड़ा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं छुट्टी गया था, होली करके घर पे आया था, तो बहुत अच्छा लगा एवरीथिंग एंड राइट नाउ आई कैम बैक टू माई यूनिट। और फिर ड्यूटी वही अपना जानते हो। और मुझे कुछ बताना ये था कि दैट इज़ स्पेशली फॉर CISF। कहने का मतलब ये था कि लोगों को लगता है, लड़कों को, मतलब जो भी नए एस्पिरेंट्स आते हैं कि 8 घंटे ड्यूटी हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ चेंजिंग नहीं होता है हमेशा 8 घंटे। दोस्तों ये शायद मुझे नहीं लगता है कि हर जगह होता होगा, लेकिन जहाँ मैं हूँ देखो मैं अभी ऐसे बैठा हूँ, ठीक है। लुक एट दिस लोकेशन गाइस। इस पे मैं बैठा था, ठीक है। मैं SSC का एग्ज़ाम दे के आया था, ठीक है। ये कुर्सी मुझे मिला है बैठने के लिए। और ये इसका इधर कुछ स्कैरी एरिया है, ठीक है। स्कैरी मतलब क्या ही बोलूँ, ठीक ही है जो भी है। तो आप लोगों ने फैसिलिटी देख ली, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठ के 12 घंटे ड्यूटी करना है, ठीक है। और आपको लगता होगा कि आपकी रेस्पेक्ट हो जाएगी जब आप फौज में जाओगे, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ प्रेफर करूँगा आप लोगों को कि अपना कंफर्ट जोन और फ्यूचर प्लानिंग ये सब ज़्यादा ज़रूरी है देखना। मुझे नहीं लगता है कि रेस्पेक्ट कुछ होता है, मुझे नहीं लगता। रेस्पेक्ट पावर की होती है, हमेशा एक बात याद रखना। ये सिर्फ एक ताकतवर फोर्स है, घोड़े की तरह इसके अंदर पावर होता है। और इसको डायरेक्ट करने के लिए जब आप कभी जाएंगे इलेक्शन ड्यूटी में, तो आपको पुलिस का कोई इंस्पेक्टर आपको लीड करेगा, ठीक है। आपको क्या, आपके पूरी कंपनी को लीड करेगा जहाँ भी जाएगा, ठीक है। उसके गाइडेंस पे ही आपको काम करना पड़ता है। तो यानी कि आप एक शक्तिशाली इंसान ज़रूर हैं शारीरिक तौर पे। तो यही सब है। बाकी मैं हमेशा यही सजेशन दूंगा कि हो सके सिविल जॉब ले लेना भाई। रात सोने के लिए होती है, ठीक है। रात में जब आप सोते हैं तो आपके टिश्यू रिकवर करते हैं, आपकी सेल्स रिकवर की करती हैं, आपका मेंटल हेल्थ सही रहता है, आपका बॉडी पोस्चर सही रहता है। भाई मैं अपने शरीर को दिखाऊँ, मैं पेट वेट निकलने लगा ये इस टाइप का बहुत। जबकि इसका रीज़न ये है ना कि आपको ड्यूटी के बाद ऐसे कई काम हो जाते हैं जो कि आपको जाना पड़ता है। जैसे कि कोई ना कोई दूसरे चौथे पाँचवें दिन आपको कहीं ना कहीं बुला दिया जाएगा कि ये काम है वो काम है, इसलिए आओ उसलिए आओ। और जब आप जाएंगे तो आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा। शेड्यूल बिगड़ने से क्या होता है, आपको आपके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होने लगती है कि मुझे, जैसे आपने कोई प्लान सोचा कि चलो ठीक है मैं ड्यूटी के बाद इतना पढ़ाई करूँगा, इतना खाऊँगा, इतने टाइम मैं नहाऊँगा, कपड़े धोऊँगा और उसके बाद मैं एक्सरसाइज वगैरह करूँगा और वगैरह वगैरह। लेकिन जब चौथे या पाँचवें दिन में, मतलब या दूसरे तीसरे दिन आपको कोई ऊपर से काम करने के लिए बोल दिया जाता है, लाइक ये काम है, वहाँ जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो आपका शेड्यूल बिगड़ जाता है। और जब शेड्यूल बिगड़ जाता है तो आपको उस चीज़ को रीशेड्यूल करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और प्रॉब्लम ऐसा होता है कि आप थके हुए होते हो, नाइट ड्यूटी करके आओगे और फिर आप सुबह उठ के रीशेड्यूल करोगे उसको, तो वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए CAPF में आपने स्पेशली CISF वगैरह में देखा होगा कि लोगों का फिटनेस आफ्टर 2 और 3 ईयर्स के बाद बहुत गंदा हो जाता है। हालांकि और CAPF में जैसे CRP और BSF में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें फिजिकल थोड़ा मेंटेनेंस रखते हैं वो लोग, उसके लिए थोड़ा उनको टाइम स्पेशली एक डिज़ाइंड होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। और बाकी क्या ही मैं बोलूँ भाई, सिविल जॉब ले लेना। अब बस मुझे मेरी कृपा चाहिए बस, तो बस यही था। बाकी वीडियो ना बनाने का कारण आपको मैं बता ही चुका हूँ। और अब मैं इस कुर्सी पे ढोक भी नहीं लगा सकता पीछे, मतलब मैं अपना बैक भी कवर नहीं कर सकता हूँ। और मैं इधर झुकता हूँ फिर इधर झुकता हूँ, इस तरीके से मैं मुझे 12 घंटे ड्यूटी करना है। मुझे नहीं लगता क्या यार ड्यूटी यार करना मुझे ऐसे। तुम अपनी ज़िंदगी को समझ नहीं पाओगे इसमें कि मुझे करना क्या है।
और क्या नहीं करना है। और जो लड़के अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, जो हमारे छोटे भाई वगैरह, छोटे भाई बड़े भाई भी होंगे, उनके लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा कि अभी आप लोगों ने पढ़ाई जस्ट छोड़ा ही है, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर में आप मैथ करते रहना, ठीक है, मैथ रीजनिंग करते रहना, थोड़ा बड़ा जीएस जो भी पढ़ना, जितना भी पढ़ना जितना पॉसिबल हो। और मतलब पढ़ाई को कंटिन्यू रखना थोड़ा थोड़ा। इधर आके भाई रेल के पढ़ाई कर देना और यहाँ से रेल के निकल जाना, क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो ट्रेनिंग हार्ड होती है थोड़ा। जब ट्रेनिंग हार्ड होती है, फिर आप जब ड्यूटी में आते हैं तो आपको लगता है वाओ दिस इज़ बेटर दैन ट्रेनिंग, मैं इसी में मज़े लूँगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको रियलिटी पता चल जाती है कि आपकी लाइफ किधर जा रही है। ट्रेनिंग में ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो एक लाइफ का चेंजमेंट हो जाएगा। आप ड्यूटी में जाके कुछ बदलाव होगा, तो उस चीज़ को फील करने के लिए आप एक्साइटेड रहते हैं। और ड्यूटी जब आप यूनिट पहुंच जाते हैं उसके बाद कुछ नहीं चेंज होना है। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, ट्रेनिंग से ड्यूटी चेंज हुआ, लेकिन ड्यूटी से ट्रेनिंग नहीं चेंज होगा। और ट्रेनिंग भी चेंज होगा तो ट्रेनिंग तो पहले कर चुके हो, लेकिन ड्यूटी से कुछ चेंज नहीं होता, आपको ड्यूटी ही करना पड़ेगा। तो पढ़ाई करते रहना और सिविल जॉब लेना। वर्दी वाली कोई जॉब मत लेना भाई, वर्दी वाली सही मुझे नहीं पसंद आया। वर्दी में होता है कुछ लोगों को जिनको पसंद है, उनके लिए मैं बोलता हूँ भाई आओ, लेकिन जिनको नहीं पसंद है प्लीज़ डोंट कम हियर। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं आपको बाद में।